हेलो एवरीवन, वेलकम टू मशीन में। दोस्तों, हमने सेकेंड ट्रेनिंग सेशन में सीखा था कि किसी भी कंपोनेंट के लिए फेस मिलिंग का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो उसमें हमने सीखा था किसी भी सर्कुलर पार्ट का या फिर रेक्टेंगुलर पार्ट का फेस मिलिंग का प्रोग्राम किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसकी सारी प्रोसेस सीखी थी। बट जो आज का वीडियो है हमारा, वो स्पेशली फॉर ड्रिलिंग के लिए है। ठीक है, वो किसी भी टाइप का कंपोनेंट हो, चाहे वो एक मॉडल हो या फिर 2D कोई स्केच हो, उस पे हम ड्रिलिंग कैसे करेंगे, हम वही सारी प्रोसेस जो है वो समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं। देखिए यार, वैसे तो ड्रिलिंग साइकिल जो है ना, कैनेट ड्रिलिंग साइकिल जो हम मशीन पे यूज करते हैं, वो हमारी है G81, जो मोस्ट यूज होती है G83, G73 एंड G82, जो काउंटर बोरिंग साइकिल है। ठीक है, तो ये चार साइकिल जो है वो ड्रिलिंग में ज़्यादा यूज होती है, और उनमें से सबसे ज़्यादा 73, 83, 81 जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होती है। जबकि हम 81 जो है वो मैक्सिमम ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे कोई ड्रिल कहीं पे मार रहा है तो हम सीधा 81 का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास इस टाइप का कुछ मॉडल है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हम दोनों तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे, और इसके बाद में एक दो एग्जाम्पल और जो है वो आप लोगों के लिए तैयार करके रखता हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी पार्ट को लेकर, सिलेक्शन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशूज ना आए। ठीक है, देखिए हमारे पास एक 3D मॉडल है, मैंने डायरेक्ट इंपोर्ट कर लिया है। आपके पास भी फाइल हो तो डायरेक्ट यहाँ से जो भी आपका फोल्डर हो, डेस्टिनेशन फोल्डर हो, वहाँ से आप डायरेक्टली इधर पकड़ के ड्रैग करेंगे। देखिए अभी हमारे पास 17 नंबर का मॉडल खुला है, इसको सीधा पकड़ के हम यहाँ पे ला के खोल देते हैं। ठीक है, इसको डोंट सेव करेंगे। ये कुछ मॉडल जो होगा हमारे पास, एक BT40 नहीं सॉरी SK40 का एक होल्डर है, ये खुल गया। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी मॉडल है 3D, तो आप दो तरीके से खोल सकते हो। सीधा आप यहाँ जाओ, फाइल में ओपन में जाओ, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो जो भी है। और अगर मान लो मेरे को अभी पहले वाला मॉडल चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसको डोंट सेव कर देता हूँ। पहले वाला जो हमारा मॉडल था वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फंडा है इसका ओपन और क्लोज करने का डायरेक्टली। अगर आपका मास्टर गेम ओपन है, आपके पास फाइल है, तो डायरेक्ट यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ दो तो वो फाइल ले लेगा। ठीक है, तो ये तो फाइल हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। ठीक है, चलिए अभी देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था। जो ये चार ड्रिलिंग साइकिल है वो तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी पार्ट के लिए मशीन का सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे मशीन में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे VMC में। ठीक है, यहाँ पे VMC का सिलेक्शन कर लिया, ये सारे हमारे टूल पाथ जो है वो आ गए। ठीक है, अब सबसे पहले हमको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है कि भाई इसमें ड्रिल्स है ना वो कितने के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे होम में जाने के बाद हम जाएंगे एनालाइज में, यहाँ पे जाएंगे डायनामिक में। ठीक है, तो डायनामिक में जाने के बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द एंटिटी टू एनालाइज, मतलब जो भी आपको होल करना है उस पर क्लिक करो। ठीक है, तो ये होल है 3.45 का। ठीक है, 3.5 का है ये, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। दूसरा एक होल चेक कर लेते हैं कितने का है, ये 8 का होल है। और यहाँ पे देख लेते हैं ये कितने का होल है, ये भी 3.5 का है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ये कितने का है, 3.5 का शायद होगा, 3.45 कुछ, ये भी 3.463 है। ठीक है, तो ये होल्स है। ठीक है, और हमारे पास होल्स है, वो सब सारे होल्स हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना है, ये हमारा 8 का है, तो नीचे वाला भी शायद 8 का होगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से डायनेमिक में जाके चेक कर लेंगे। ठीक है, 6 का है, बहुत सारे होल है इसमें, ये 6 का, ये 6 का, और ये कुछ अलग है 3.5 का, और ये थोड़ा सा अलग है। इसको हमने कितने का मापा था, 3.5 का है ना, तो कोई बात नहीं। ये कितने का है हमारा, देखिए ये 2.5 का है। ठीक है, तो चलिए इसको हम ओके कर देते हैं। एक जनरल पर्पज़ के लिए यहाँ से हमने जाना है, क्या करना है, अगर आप चाहो तो पहले से यहाँ पे जाओ, यहाँ मैनेजर में जाओ, टूल पाथ में जाओ, टूल पाथ में जाने के बाद यहाँ पे जाओ स्टोक्स में, वहाँ पे जाओ टूल मैनेजर में। ठीक है, यहाँ पे आप जाके जो भी आपको ड्रिल चाहिए यहाँ पे क्रिएट फिल्टर अप्लाई कर दो, बाद में यहाँ पे अप्लाई करो, और यहाँ पे सबसे पहले नन कर दो। ठीक है, बाद में आपको यहाँ पे ड्रिल चाहिए और कितने का चाहिए। ठीक है, इक्वल, मान लो मुझे 3.5 का चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3.5 इनपुट करूँगा, 3.5, एंड देन यहाँ पे ये हमारा टूल जो है वो शो करेगा। बस जस्ट इसको क्या करना है, कॉपी मार देना है ऊपर जाके, खत्म हो गया काम, सिंपल हो गया। ये टूल हमारा लाइब्रेरी में सेव हो गया। दूसरा हमको एक ड्रिल चाहिए 6 का, यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे ओके कर दिया, 6 का ड्रिल आ गया हमारा एक।
बड़ा चाहिए तो बड़ा लंबाई वाला ये ले लिया। इसमें क्या होता है कि जो टूल लाइब्रेरी है मास्टर कैम की वो सेटअप है, ठीक है। हमको वहाँ से जाके इसको उठा लेना है। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली टूल क्रिएट भी कर सकते हो या फिर और कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। वो भी मैं चलो आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए 2 टूल हमने यहाँ से बना लिए। अब इसको हम जाके इग्नोर कर देंगे और इसको नन कर देंगे, ठीक है। तो सारे टूल्स यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने कोई फिल्टर अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैंने आपको मशीन का सेटअप बता दिया। अब इसका जो XY है जिसको हम WCS बोलते हैं, देखिए ये जो आपको यहाँ पे सिलेक्शन बार दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे ये जो बार दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको सेक्शन व्यू दिखाएगा। ये ऑन है कि ऑफ है, सिलेक्टेड एंटिटी अगर यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करोगे तो दिखाएगा। वहाँ पे 1 हो गया, बाहर क्लिक कर दिया हमने, इसको स्केप कर दिया तो 0 हो गया। ये हमारा कर्सर का लोकेशन दिखाता है XYZ का। और ये जो है हमारा वो कंस्ट्रक्शन प्लेन दिखाता है कि 2D में है कि 3D में, ठीक है। और ये प्लेन का कौन सा व्यू जो है वो ओपन है, ठीक है, और किस व्यू पे हम काम कर रहे हैं। ये हमारा टूल का प्लेन है और ये हमारा ये WCS है, ठीक है। जब हम किसी पार्ट का सेटअप करते हैं तो ये तीनों चीज़ें एक में होनी चाहिए, तब जाके परफेक्ट प्रोग्राम जो है वो बनेगा, ठीक है। तो इसका जो XY सेंटर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे रखा है मैंने। देखिए जब आप इसमें जाओगे ये शो करके, अगर आप अल्टर F9 प्रेस करोगे यहाँ से तो ये दिखेगा, ठीक है। डायरेक्ट अगर यहाँ से क्लिक करते हो तो भी दिखेगा। इसको मैं आइसोमेट्रिक में कर देता हूँ, देन आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। दिखा XYZ हमारा जो है वो इस होल के सेंटर में है, ठीक है। तो इसको हमको छेड़ते नहीं है, अगर आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसका हम एक ड्रिल का प्रोग्राम बनाएंगे। 3.5 का ड्रिल चाहिए हमको, तो चलिए मैंने ड्रिल बना लिया था। अब क्या मशीन सेटअप कर दिया है, टूल पाथ में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे ड्रिलिंग में, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, समझने वाली चीज़ है, मैक्सिमम हम यूज करते हैं। देखो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये क्या बता रहा है फीचर बेस्ड। अगर आपको चाहिए कुछ तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है आप। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करता हूँ, कंट्रोल कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा और ये होल के अंदर प्रेस करूँगा, ठीक है। तो जितने भी मैचिंग होल होंगे इसमें, ठीक है, वो सब ले लेगा। देखा आपको 4 होल हैं, डायमीटर 3.463 के, तो इसने सॉलिड फीचर आपको दिखा दिया, ठीक है। 4 होल, चारों ले लिए इसने, हमने ओके कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे जाने का और यहाँ से 3.5 का जो ड्रिल था वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। बाद में यहाँ पे आप अगर चाहो 3.5 ड्रिल यहाँ से लिख दिया हमने, कुछ भी जो आप कमेंट देना चाहो। और यहाँ से जो आप कटिंग स्पीड देना चाहते हो, जैसे मान लो मेरा 50 का कटिंग स्पीड है तो 45 147 का जो है वो RPM आएगा। और 0.05 में या PT रखता हूँ तो हमारा 227 का फीड आएगा। बट हमको इतना नहीं रखना है, 0.01 कर देते हैं, 45.47 का आ गया। ये टूल नंबर जो है वो आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे हमको मान लो ये 1 नंबर में रखना है तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, तो ये हमारा H जो है वो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। और यहाँ से अगर आपका टूल उल्टा घूमता है यानी कटिंग डायरेक्शन उसका अलग है, एज अलग है, तो आप M03 M04 में कन्वर्ट कर सकते हो। CW यानी काउंटर क्लॉकवाइज और ये काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके बाद हम सीधा होल्डर में जाते हैं। ओके होल्डर में आए, यहाँ से हमको क्या करना है, ओपन लाइब्रेरी में जाना है। और जो भी सपोज आपके पास BT40 का होल्डर है MM वाला, तो आप उस पर ओके कर दीजिए। और यहाँ से आपका जो टूल का होल्डर का सिलेक्शन है वो आपको यहाँ से दिखा देगा। और यहाँ से आप अगर परफेक्ट ये डेटा इनपुट करते हो तो आपका जो कोलिजन डिटेक्ट होता है, एक्सीडेंट वाले चांसेस जो है वो एकदम क्लियर हो जाते हैं कि आपका टूल कहीं ठुक नहीं रहा है, ठीक है। तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको ड्रिलिंग में सबसे पहले क्या चीज़ मिल जाती है, जो ये वाला चीज़ है ड्रिल काउंटर बोर, ये सीधा G81 का आउटपुट देता है। ये जो है ना पेक ड्रिलिंग, ये 7083 का है, ठीक है। और ये है हमारा 73 का चिप ब्रेक वाला, ठीक है। पैक मार के फिर नीचे 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 जाता रहेगा। और ये इसमें पैक में क्या होता है कि पूरा नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, तो इसमें चिप्स जो है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। जो हमारा G83 साइकिल होता है, चिप ब्रेकिंग जो है वो G73 होता है। टैप है ये हमारा होता है G84 का। और ये हमारा होता है बोरिंग का लीड इन आउट वाला, ये है ना यहाँ पे दिखाया हुआ है बोर का स्टॉप एंड स्पिंडल रैपिड आउट फाइन बोरिंग, जो हम G76 और ये सब साइकिल्स यूज करते हैं ना, वो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं। तो हमको G81 में आउटपुट चाहिए अभी, तो हम यहाँ पे ये रख देते हैं, ठीक है। टूल एक्सिस ये हमारा 3 एक्सिस का है, तो 3 एक्सिस में हम काम करेंगे। ये चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये
ड्रिलिंग में ये सब सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीज़ कभी भी है ना, देखो ये अगर आप रखते हो तो ये हमारा लास्ट एजेड होता है। जैसे मान लो मैं 50 mm रख रहा हूँ, तो जो अब जब हमारा टूल आएगा पहले तो 50 mm आके खड़ा रहेगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है रिट्रैक्शन वाली, ये हमारी वो सेफ्टी प्लेन होता है जिसको हम बोलते हैं आर। वो हम 1 mm या 2 mm या 3 mm, या फिर अगर माइनस से शुरू कर रहे हैं तो माइनस में उसको हम रख सकते हैं। ये टॉप ऑफ स्टॉक जो 0 रख देते हैं, और ये हम यहाँ से इंक्रीमेंट में हटा देंगे, यहाँ से हम सीधा रखेंगे एब्सोल्यूट मोड में, ठीक है। तो ये हमारा होल का एक दिख रहा है डीप, तो ये अंदर वाला जो सर्कल है, ओके, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। तो 9 mm का डीप जो है वो हमारे पास आ गया अभी। अब क्या करना है हमको, ये टिप जो है अगर आपको थ्रू आउट होल फोड़ना है तो आपको यहाँ पे ये चेकआउट करना है और यहाँ से डेटा को फिलअप कर देना है। ये जो है ये आप भर सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए ब्लाइंड होल है तो इसको बंद रखने का। ये होम और रेफरेंस प्लेन का है, तो ये बाई ये फ्रॉम मशीन रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी ये सब आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि किसी भी एक सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट होगा और बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये चेक रहेगा तो, ठीक है। सेफ्टी डिस्टेंस आपको जो चाहिए यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि 3D मॉडल है हमारे पास, बट उसका जो एक सिलेक्शन सेटिंग जो होता है वो मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये 2D के लिए कोई कंपलसरी नहीं है। ये हमारा जो प्लेन है यहाँ पे ऑटोमेटिक है, जो -1 है वो डायरेक्ट G54 का आउटपुट यहाँ से देगा, ठीक है। यहाँ से कूलेंट का देख लेते हैं। कूलेंट यहाँ से फ्लड है वो ऑन कर देते हैं। आप चाहो तो थ्रू कूलेंट भी ऑन कर सकते हो, जो भी चाहो आप। कैनेट टेक्स्ट कुछ भी आप चाहते हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट इस पर करो, ऐड करो, बिफोर आफ्टर हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये कि ड्रिलिंग का प्रोसेस है ये यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको टूल टाइप सेलेक्ट करना है। जो आपकी ज्योमेट्री है, पिन है या सॉलिड होल है, उसको सिलेक्ट करना है। आपको टूल डिफाइन करना है, होल्डर डिफाइन करना है, स्टोक्स और हो तो कटिंग पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आउटपुट आपका नहीं आएगा सही। टूल एक्सिस, ये आपको जिस एक्सिस के टूल एक्सिस है जो हमारा कंट्रोल का वो 3 एक्सिस का ही है, तो हम 3 एक्सिस रखेंगे। बीएमसी में कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और लिंकिंग पैरामीटर जो है हमारा ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा टूल का माइनस पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, स्टोक्स, माइनस जहाँ पे हमको जाना है वो सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेफ्टी इसी में होता है। सब लिंकिंग पैरामीटर जो होते हैं वो काफ़ी ध्यान से भरने होते हैं, ठीक है। बाकी प्लेन आ गया। आप अगर आपको मान लो दूसरे में ऑफसेट चाहिए तो यहाँ से आप मैनुअल करके और यहाँ पे 1 भरोगे तो 55, 2 56 में आ जाएगा, 3 करोगे तो 57 में आ जाएगा, 4 करोगे तो 58 में आएगा, 5 करोगे तो 59 में आएगा, ठीक है, 59 जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक करेंगे, ये डायरेक्ट हमारा G54 में ये इसका आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने ओके कर दिया, सिंपल। ये जनरेट हो रहा है, प्रोग्राम जनरेट हो गया। चलिए इसको सिमेट्रिक करते हैं, ठीक है। हो गया। यहाँ से ये डायरेक्ट कुछ हो रहा है, देख लेते एक बार चला के। इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये हटेगा नहीं। यहाँ से कुछ चीज़ है जो डायरेक्ट हो रही है, मैं बताता हूँ आपको। लिंकिंग पैरामीटर में से ऐसा होता है, ये इसको हटा देते हैं, ठीक है। ओके करते हैं, रीजनरेट करते हैं, हो गया। वो कैसा है कि वो चीज़ जो अभी मैंने चेकआउट किया वो है कि खाली उसको होम से जब आए मशीन तब यूज करने का, वापस जाए तब यूज करने का। वो हम एक्चुअली क्या करते हैं, जब हमको कोई भी कंटूर बनाना होता है, प्रोग्राम बनाना होता है, तो वहाँ पे हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। फिलहाल ये जो हमारा ड्रिलिंग का प्रोग्राम था वो एक रेडी हो गया, ठीक है। तो ये 4 होल फिनिश हो गए। चलिए इसका एक पोस्ट देख लेते हैं हम, नहीं तो यही देख लेते हैं। यहाँ से हम सीधा कीबोर्ड से करेंगे R, होल्डर आ गया हमारा, देखा आपने। इसको कर देते हैं फ्रंट और इसको कर देते हैं अल्टर S, देखा यहाँ पे हो गया। एक होल और है वो हो रहा है, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इसका साइकिल टाइम हमको देखना है, तो यहाँ पे जाएंगे और इसमें जाएंगे और नीचे जाएंगे तो ये दिखा देगा। इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। 52 सेकेंड 78 कुछ है ऐसा, ठीक है। एक मिनट मान के चलो आप, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर जो है ये पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको हम ओके करते हैं और इसको हम पोस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। इस पर सिलेक्टेड है, यहाँ पे हम करेंगे G1, या अगर आप चाहो तो यहाँ से आप प्रोसेस सीट भी निकाल सकते हो, ठीक है। आपका ये प्रोग्राम बन गया।
दूसरा बनाओ तो आप वो प्रोसेस सीट भी जो है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाने का क्रिएट में, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम मैं मान लो मशीन मेट कर देता हूँ, मशीन मेट ड्रिलिंग, DRILLING ड्रिलिंग। ये कस्टमर है, MM कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रोग्रामर मान लो माई सेल्फ कर देता हूँ। चलो ड्राइंग कुछ भी रख दो, जो भी नाम है आपका, रिवीजन 1 नोट, यहाँ लिख देते हैं आस्क आस्क इफ DOUBT। ठीक है, और यहाँ से नोट कुछ भी आपका हो तो आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे BMP फॉर्मेट जो है JPG फॉर्मेट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे एक ISO फॉर्मेट होगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, B4 ऑपरेशंस WCS दिखा। चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं तो सारी चीज़ें, ये ग्राफिक व्यू जो है ये आइसोमेट्रिक व्यू टू ऑपरेटर WCS, ये बरोबर है। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक व्यू में जो हमारा ये ड्राइंग होगा वो पोस्ट होगा। ठीक है, इसको ओके करेंगे। देखो ये सिलेक्ट कर रहा है, सब ऑटोमेटिक ले रहा है। अभी अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी ये जनरेट हो जाएगा। आया आपके सामने, देखिए। तो ये एक हमारी सेटअप सीट है, जिसको हम निकालने के बाद टूल का हाइट वो सब यहाँ पे दिखा देगा। आपका टूल बाहर कितना रखना है, होल्डर कौन सा है, ऑपरेशंस कौन से हैं। ठीक है, तो ये एक सेटअप सीट है। ठीक है, इसको देखना आपको काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे मान लो 8-10 टूल चल रहे हैं, 20 टूल चल रहे हैं, तो ये सेटअप सीट से निकाल लोगे तो नेक्स्ट टाइम जो होगा वो आपके टाइमिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, आपका सेटअप टाइमिंग जो है वो आपका सेव हो जाएगा। ये एक तो डायरेक्ट हम यहाँ से 3D से, कोई भी मॉडल है 3D का मॉडल, वहाँ से डायरेक्टली हमने जो ड्रिलिंग का प्रोग्राम है वो हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब चाहे तो आप यहाँ से पोस्ट करके देख लो। ये यहाँ पे हमने रखा है G81, वहाँ पे तो ये G81 में पोस्ट होगा। ठीक है, चलिए इसको पोस्ट कर देते हैं। हो रहा है। ठीक है, वेट करते हैं 1-2 सेकंड, 5 सेकंड, क्योंकि ये फाइनल प्रोसेस है किसी भी। अब देखो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। देखो 3.5 मैंने ड्रिल लिखा था, कमेंट वो सब आ गया। G0 G17 G40 G49 G80 G90 मैंने कमेंट डाला था, वो आ गया। M08 कूलांट, M88 ये थ्रू कूलांट का है। टूल नंबर आ गया हमारा, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग आ गई, ऑफसेट आ गया, पोजिशनिंग आ गई XY की, और इसके बाद आ गया हमारा RPM M03। ठीक है, G43 H1 Z50 ये आ गया, G98 G81 Z-9 R1 फीड 45.5, एंड नेक्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेट है X60, और ये XY और यहाँ पे Y। आफ्टर दैट हमारा G80 आता है, जिसको हम कैनेट साइकिल कैंसिलेशन बोलते हैं। यहाँ पे सारी कैनेट साइकिल जब G80 पड़ता है तो वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, M09 कुलान बंद हो गया, ये थ्रू कुलान बंद हो गया, स्पिंडल बंद हो गया। इसके बाद हमारा होमिंग हो गया, सीधा यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो गया, रिवाइंड हो जाएगा, ये सीधा जाके O1 पे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ड्रिलिंग का साइकिल था जो हमने समझा। और अगर हमको यही प्रोग्राम सेम चाहिए G81 या 82 में, 83 में, तो कटिंग पैरामीटर में हम जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से पैक करेंगे। यहाँ पे कुछ भी मान लो मैं 3 mm या 2 mm रखता हूँ, 5 mm रख दिया मैंने एग्जाम्पल के लिए। तो ये जो पोस्ट होगा पूरा, वो जाके पोस्ट होगा हमारा G83 में। अगर यहीं पे हम मान लो इसको कर देते हैं चिप ब्रेक, तो ये G73 में पोस्ट होगा। जैसे यहाँ पे 5 mm का मैंने डेटा इनपुट किया है, देन मान लो मैं यहाँ पे 3 mm कर देता हूँ, तो ये जो है वो 3 mm के हिसाब से क्यू जो होती है, पैकिंग की वैल्यू जो होती है वो 3 mm के हिसाब से पोस्ट कर देगा। ठीक है, इसको ओके करते हैं, सेव करते हैं, रिप्लेस करते हैं इसको। हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आ गया यहाँ पे G73 क्यू आ गया यहाँ पे, RPM फीड सब वही है। ठीक है, ये आप मैनुअल भी इनपुट कर सकते हो मशीन में। अगर आपको बेसिक मशीनिंग का प्रोग्रामिंग आता है, आईएसओ कोडिंग आती है, तो आप उसको सही से समझ के इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आपका टाइमिंग जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो ये एक था हमारा जो मॉडल से भी किसी भी कंपोनेंट का जो है वो ड्रिलिंग कैसे करते हैं उसके बारे में था। और जैसे मान लो अगर आपको एक ये होल है, ठीक है, मैंने सब ये प्रोफाइल कटिंग कर लिया। चलिए इसको कॉपी मारते हूँ मैं, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ ही नीचे। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा पैरामीटर में जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं जी पैक ड्रिलिंग है ना, पैक ड्रिलिंग कर देते हैं। यहाँ पे 3 ही रहते हैं। ठीक है,
अब मान लो हमको नीचे से शुरू करना है, तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये जो है वो होल का बॉटम वाला भाग जो है वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये थ्रू आउट होल है, यहाँ पे हमको कटिंग पैरामीटर में जाना है, और यहाँ पे टिप है ना, यहाँ पे ये आप देख रहे हो, यहाँ पे जाके आपको जो भी निकालना है 1 2 3 यहाँ पे इनपुट कर दो सीधा। और अब देखिए हमने तो सब कुछ बदल दिया, लेकिन ज्योमेट्री नहीं बदली। आप डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट हमें नहीं चाहिए, उड़ा दी हमने, R.0 हो गया सब। यहाँ जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, आइसोमेट्रिक कर देते हैं इसको। अब इसको हम कंट्रोल क्लिक करेंगे, ठीक है, कंट्रोल क्लिक, 4 होल दिखा दिया इसने, ठीक है। ये रहा डायमीटर 6 के। अब यहाँ से हम जाएंगे, डायमीटर 6 का हमारे पास होल है, ओके ले लिया इसको। यहाँ पे जाके इसको रीजनरेट करेंगे, ठीक है। चलिए ये हम चेक कर लेते हैं सीधा, देखो यहाँ पे आया, हो गया। अब इधर आएगा, ठीक है। ओके हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा ड्रिलिंग का फंडा है। चलिए ये तो आपके पास एक 3D मॉडल था, उसको इंपोर्ट करके कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें थी, उसका प्रोसेस था। अब मान लो हमको एक कोई भी ड्राइंग क्रिएट करनी है, सपोज मान लो इसको कर देता हूँ मैं न्यू फाइल, एंड नो सेव नहीं करते इसको, ठीक है, जाने देते। अब जैसे मान लो कोई हमारे पास इस टाइप का एक प्लेट है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, इसको ऑटो हाइड कर देते हैं, तो जगह जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ से जाते हैं, इसका सेंटर में ऑफसेट रख के ऐसा कोई प्लेट है ना वो बना लेते हैं, ठीक है। ऐसी कोई प्लेट बन के तैयार हो गई। अब मान लो हमको होल है बहुत सारी जगह पे, बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 6.8 का होल कर देता हूँ, ठीक, ओके कर देते हैं। और यहाँ पे एक होल कर देते हैं 10.5 का, 10 का ही करते हैं एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए। ये हमारा हो जाता है 35 का होल, ठीक। और एक होल यहाँ पे आता है 19 का। एक मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ खाली समझने के लिए, ठीक है। तो ये होल हो गए। इनको क्या करेंगे, हम बहुत सारे होल कर देते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पे जाके 1 2 हो गए। अब इसको हम यहाँ से सीधा यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, रोटेट हो रहा है, ऐसा नहीं करना है हमको, रोटेट नहीं करना है, इसको हमको करना है ट्रांसलेट, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे ट्रांसलेट में, और यहाँ पे हम इसको करेंगे कॉपी, सॉरी एक्स में डेटा इनपुट करेंगे। और यहाँ पे एक बार चेक करते हैं क्रॉस वेरीफाई कि कहाँ पे जाके टूल रुकता है हमारा, ठीक है। 50-60 mm हो जाएगा लगभग। तो इसको हम कर देते हैं 65 के हिसाब से हम यहाँ पे 2 3 4 कर देते हैं, ठीक है। 4 होल हो गए, ओके कर देते हैं। 4 का एक सेट तैयार हो गया, ठीक है। देखिए अब हमको इनका ड्रिलिंग करना है, ठीक है। इतने सारे होल्स से मान लो मुझे कट सेंटर मानना है, तो सबसे पहले क्या है कि आपका ये कोई पार्ट है, तो अगर आपको पार्ट सेंटर से ड्रॉ करते हो तो ऑफसेट सेंटर में ही रहेगा। अगर आप चाहो तो 1 2 3 ये 3 पॉइंट, और इधर के 3 पॉइंट, इधर के 3 पॉइंट, इधर के 3 पॉइंट, ठीक है। और बीच के एक सेंटर पॉइंट, इतने जगह पे आप ऑफसेट जो है वो इनपुट कर सकते हो, वहाँ पे रख सकते हो। तो अभी के करंट सिचुएशन के हिसाब से जो हमारा टूल का सेटिंग है, ऑफसेट का सेटिंग है, वो है हमारा XY सेंटर में, ठीक है। ये आप अल्टर F9 करोगे ना, अल्टर F9, तो भी यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, मशीन का सेटिंग करते हैं सिंपल। यहाँ से जाके BMC में जाके सेटिंग करते हैं, और यहाँ पे हम आते हैं ड्रिलिंग में, ठीक है। और यहाँ से सारे होल को सिलेक्ट कर ले, ये हो गया। चलिए ये हमको सब नहीं चाहिए, क्या क्या सेलेक्ट करके बैठा है, पॉइंट ऐसा कुछ नहीं बता रहा है। लाइन ये मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। लाइन 2 नहीं चाहिए, लाइन 4 नहीं चाहिए, लाइन
ये नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी होल्स चाहिए 6.8, 35, 19 सब आ गए ना। चलिए ये हो गया। यहाँ पे हमको एक सेंटर ड्रिल चाहिए, तो यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, नन करेंगे और यहाँ से करेंगे रेडियस आ रहा है ना वहाँ पे, ये क्या है, चैम्फर है, ये सेंटर ड्रिल होगा शायद, नहीं रेडियस मिल है, सेंटर ड्रिल आया यहाँ पे जाके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे कोई सेंटर ड्रिल नहीं दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, ऐसे हम ड्रिल ले लेंगे और इसको ओके कर देंगे, ठीक है। ऐसा चलिए कोई भी ड्रिल है, डायमीटर मान लो मैं 6.8 का एक ड्रिल ले लेता हूँ और ये रेडी हो गया हमारा ड्रिल, ठीक है। बाद में क्या करने का, ये सब आप सेट कर सकते हो, ठीक है। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, ये जो ड्रिलिंग का वही है, बाकी लिंकिंग पैरामीटर वो आपको सुधारना है, ठीक है। इसको करना है ओके, यहाँ पे जाना है, करना है एब्सोल्यूट, यहाँ पे करना है एब्सोल्यूट, यहाँ पे करना है एब्सोल्यूट, ठीक है। यहाँ पे मान लो नहीं ये 2D है ना, तो डायरेक्ट नहीं लेगा, यहाँ से आप चाहो तो यहाँ पे -3.5 जो है वो यहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमको चाहिए प्लेन ये बदलना, अगर आपको चाहिए जी 55 में ऑफसेट, तो आप यहाँ पे एक कर दो, इसको ओके कर दो, अपडेट फॉर जस्ट इसी के लिए चाहिए मुझे, नहीं तो इसके सबके लिए कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद कूलान चालू कर देते हैं यहाँ से, ओके ऑन हो गया, यहाँ से कर देते हैं ओके। अब देखिए इसको करते हैं आइसोमेट्रिक में, हो गया। यहाँ पे रिट्रैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम टूल पाथ में जाके और यहाँ से पैरामीटर में जाके, लिंकिंग पैरामीटर में जाके, ये जो 125 दिख रहा है इसको हम सिर्फ कर देते हैं 25, ठीक है। और ये जो है हमारा 1 mm कर देते हैं, ठीक, ओके करते हैं और यहाँ से रीजनरेट करते हैं, ये आ गया सही तरीके से। अब ये हमारा एक टूल जो है वो जनरेट हो गया है टूल पाथ, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, सब हम कट सेंटर मार रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी पार्ट का जो है वो ड्रिलिंग का प्रोग्राम जो है वो आप आसानी से बना सकते हो, देखिए, और सिंपल तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास दो ड्राइंग और भी हैं जिसका मैंने प्रोग्राम बना दिया आप लोगों को। उसमें वॉइस ओवर जो है वो नहीं करता हूँ क्योंकि वो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है अभी, तो ये इसमें समझने वाली चीज़ जो थी वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, वो दो एग्जाम्पल के तौर पे है, आप उसको देखिए समझिए, ठीक है। काफ़ी अच्छी वीडियोज है, इसी में रहेगा, अलग से कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आपको अभी भी इसमें ड्रिलिंग में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें फ़ोन करें डायरेक्ट, या फिर मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।